हमें खुद पर बिलीव होना चाहिए कि हम जिस भी कार्य को करेंगे उसमें जरूर सफल होंगे। और अगर उसमें फेल्योर भी होते हैं तो फेल्योर एक प्रोसेस है लाइफ में सफल होने की, जिससे हर एक सफल व्यक्ति एक न एक दिन जरूर गुजरा। हम अपनी एनर्जी को कहाँ और कैसे यूज करते हैं ये हमारी लाइफ में काफी मायने रखता है। लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जिस पर लोगों को तो क्या खुद को विश्वास नहीं होता। हम में से अधिकांश लोगों के सफलता के रास्ते में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है हमारा प्रोक्रास्टिनेशन। हम सभी अपनी मंजिल को पाने के लिए हर रोज कुछ न कुछ नया प्लान बनाते हैं। किसी मोटिवेशनल वीडियो को देख करके हम काफी मोटिवेट हो जाते हैं और काफी एनर्जी के साथ हम एक नया रोड मैप बनाते हैं कि आखिर हमें अपने गोल को पूरे करने के लिए क्या क्या करने हैं, और उसको हम टू डू लिस्ट में डालते हैं। उस टू डू लिस्ट में किए गए कार्य को हम अगली सुबह से करना शुरू भी कर देते हैं, किंतु जब रात में उस लिस्ट का हम रिव्यू करते हैं तो पाते हैं कि हमने उसका 50% कार्य भी पूरा नहीं किया, और फाइनली हम गिल्टी फील करते हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं और हमारा मोटिवेशन हमारे डीमोटिवेशन में बदल जाता है। हम जबकि जान रहे होते हैं कि ऐसे कार्य हमारे गोल्स के लिए, हमारे ड्रीम्स के लिए कितनी जरूरी है, फिर भी हम उसे टाल देते हैं, और ये टालने की प्रक्रिया चलती रहती है और यही प्रोक्रास्टिनेशन कहलाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम हर दिन इम्पोर्टेंट कार्य को टालते जाते हैं? हेलो दोस्तों, मेरा नाम विपिन कुमार है। स्वागत है आपका अपने चैनल सीख फॉर सक्सेस पर। आज मैं इस वीडियो में 7 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने प्रोक्रास्टिनेशन को कम कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, अगले चंद मिनट आपके लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं। सबसे पहला है क्लैरिटी अबाउट योर गोल। हम में से कई लोगों को एग्जैक्ट ये पता नहीं होता है कि एक्चुअल में उन्हें करना क्या है। हमारा गोल एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। हम अपने गोल को शॉर्ट टर्म एवं लॉन्ग टर्म गोल में कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार हम कुछ ऐसी ड्रीम या ऐसी गोल को टारगेट कर लेते हैं जो कि काफी बड़ा होता है। ऐसे लॉन्ग टर्म गोल को पूरा करने के लिए हमें कई सारे शॉर्ट टर्म गोल बनाने पड़ते हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए अगर आप किसी कंपनी में या किसी इंस्टीट्यूट में एमडी या चेयरमैन बनना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट चेयरमैन या एमडी नहीं बन सकते हो। आपको कई सारे डेफिनेशन के द्वारा आप वहां तक जा सकते हो। तो उसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान के साथ साथ एक शॉर्ट टर्म प्लान भी बनाना चाहिए। अगर हमारा गोल क्लियर होगा तो हम अपने रास्ते तय कर पाएंगे और हम उस कार्य के लिए प्रोक्रास्टिनेट नहीं करेंगे। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है क्लियर योर व्हाई। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने गोल के लिए हमेशा मोटिवेट रहें, तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है हमारा व्हाई क्लियर होना चाहिए। कहने का मतलब है, अगर हम अपने किसी ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो हमारा व्हाई क्लियर होना चाहिए, उसके पीछे का रीजन क्लियर होना चाहिए, उसका पर्पस क्लियर होना चाहिए। कई सारे ऐसे सक्सेसफुल पीपल ऐसे रिकॉर्ड बना दिए हैं जिसे सोचना भी नामुमकिन है, क्योंकि उसके पीछे का रीजन उनका क्लियर था, उनका पर्पस क्लियर था। या तो कभी वो बचपन में किसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन को फेस किए हैं, या कभी किसी कठिन दौर से गुजरे हैं, इसलिए उनका एक रीजन था कि हमें इस चीज को दोबारा फिर से नहीं करना है और इस कठिन दौर से हमें उभर के सामने आना है और एक सक्सेसफुल लाइफ जीनी है। इस प्रकार से आप भी अपने गोल के लिए, अपने ड्रीम के लिए एक ऐसा रीजन बना सकते हैं, क्योंकि यही रीजन आपको आपसे किया हुआ कमिटमेंट को पूरा करने को मजबूर करेगा और हर दिन आपको ड्रीम को पूरा करने के लिए पुश करता रहेगा। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है प्लान एवरी डे इन एडवांस। अगर हम हर रोज कुछ समय प्लानिंग को देते हैं तो आगे उस कार्य को करने में हमें काफी समय की बचत होगी, साथ ही साथ हम उस कार्य को सफलतापूर्वक कर पाने में सक्षम भी होंगे। सोने से पहले हमें रात में कल का प्लान आज ही बना लेना चाहिए। कल का टू डू लिस्ट हमें आज बना लेना चाहिए और उसमें निश्चित रूप से कुछ ऐसे कार्य हो जो आपके गोल से जुड़े हुए हो। इसमें ऐसे 3 कार्य स्टार के साथ नोट कर लें और चिन्हित कर लें कि कुछ भी हो जाए, ये 3 कार्य तो आपको करने ही करने। अब जो चौथा है वह है ओवरकम योर फियर ऑफ फेल्योर।
हम जो किसी भी कार्य को टालते हैं उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा हारने का डर, हमारा फेल होने का डर। हमारा माइंड हमेशा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है, उसे हार पसंद नहीं है। ऐसे में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कार्य हैं जिसे हमें करना बहुत जरूरी है, फिर भी उसे हम टालते हैं क्योंकि उसमें हमें फेल होने का डर होता है। हमें इस डर को जड़ से खत्म कर देना चाहिए और खुद पर बिलीव करना चाहिए कि हम अवश्य सफल होंगे और किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और अगर फेल भी होते हैं तो यह एक प्रोसेस है लाइफ में सफलता पाने की, जिससे हर सक्सेसफुल पीपल आज न कल गुजरा है। और जो पांचवा है वो है 5 सेकेंड रूल। अगर हम किसी कार्य को करना चाहते हैं और उसे शुरू नहीं कर पाते हैं तो हमें बिना सोचे उस कार्य को शुरू कर देना चाहिए, कम से कम 5 सेकेंड के लिए। क्योंकि हमारे माइंड का एक हैबिट है कि अगर वो किसी कार्य को शुरू करता है तो उसे अधूरा नहीं छोड़ता। इसलिए अगर हम किसी भी कार्य को शुरू करते हैं तो हमारा माइंड खुद ब खुद उस कार्य में धीरे धीरे कंफर्टेबल फील करने लगता है और फाइनली हम उस कार्य को करके ही छोड़ते हैं। इसलिए 5 सेकेंड रूल हमारे लिए काफी यूजफुल है अगर हम किसी काम के लिए बार बार प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं और उस कार्य को शुरू नहीं कर पा रहे। अब जो छठा पॉइंट है वो है बी एनर्जेटिक। जैसा कि हम सभी जानते हैं किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए काफी एनर्जी की जरूरत होती है। हम अपनी एनर्जी को कहाँ और कैसे यूज करते हैं ये हमारे लाइफ में काफी मायने रखता है। हम ज्यादा से ज्यादा अगर प्रोडक्टिव होना चाहते हैं तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। और कभी कभार हम इसलिए भी प्रोक्रास्टिनेट करते हैं क्योंकि हम काफी लो एनर्जी फील करते हैं। हमारा किसी काम के लिए एक्साइटमेंट हमारी एनर्जी पे डिपेंड करता है। अब बात आती है हम कैसे हमेशा एनर्जेटिक रह सकते हैं। तो आप अच्छी डाइट ले सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप मनपसंद गाने सुन सकते हैं और सुबह किसी प्राकृतिक जगह पे मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसके थ्रू आप हमेशा एनर्जेटिक रह सकते हैं। अब जो 7वां पॉइंट है वो है रिवार्ड योरसेल्फ। हमारे मस्तिष्क को रिवार्ड काफी पसंद है। अगर आपको याद हो बचपन में अगर किसी भी चीज के लिए आपको प्राइज या अवार्ड मिला होगा तो आपने उस कार्य को फिर से करने की कोशिश की होगी। ऐसे कार्य हम पहले से ज्यादा इंटरेस्ट लेके करते हैं और अपना 100% देते हैं। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके कई सारे एम्प्लॉय को बेस्ट सेल्समैन ऑफ द ईयर या बेस्ट स्टाफ ऑफ द ईयर इस तरह के कई सारे अवार्ड देते हैं, जिससे वो अपने परफॉर्मेंस को आगे भी बेहतर रख सके और इस चीज को कंटिन्यू रख सके। कभी कभी हम रिवार्ड के लिए कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जिसपे दुनिया को तो क्या हमें खुद को विश्वास नहीं होता। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम अपने माइंड के लिए भी कर सकते हैं। हम अपने माइंड से प्रॉमिस कर सकते हैं, खुद से प्रॉमिस कर सकते हैं कि अगर हम इस कार्य को कर लेते हैं तो हम या तो मनपसंद अपना कोई चॉकलेट खाएंगे या मनपसंद आइसक्रीम खाएंगे या कोई मनपसंद मूवी देखेंगे या किसी फेवरेट वन से बात करेंगे या कहीं घूमने जाएंगे। इस प्रकार हम माइंड को कुछ प्रॉमिस करते हैं तो उसे एक अवार्ड वाली फीलिंग आती है और वो कार्य के लिए प्रेरित होता है और हम उस कार्य में इंडल्ज हो जाते हैं। इस प्रकार इन 7 तरीकों से हम चाहें तो अपनी प्रोक्रास्टिनेशन को जड़ से खत्म कर सकते हैं। और मेरा दावा है कि अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आप आज के बाद कभी प्रोक्रास्टिनेट किसी भी कार्य के लिए नहीं करोगे। मैं चाहूंगा कि नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो इन 7 तरीकों में सबसे ज्यादा आपको कौन सा पसंद आया। आपके कमेंट मेरे लिए रिवार्ड की तरह है। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होऊंगा। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू अपने कीमती समय देने के लिए। टेक केयर एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ।